गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स, है ना। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स होते क्या हैं। अगर कोई पूछे ट्राइंगल है क्या, तुम्हारे पास तो एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि ट्राइंगल है क्या, है ना। ये पता होना चाहिए मेरे पास कि ट्राइंगल है क्या। तो लिखेंगे बेटा, हम हल्का सा पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होता क्या है ना। तुम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल इज क्लोज्ड shape with three angle, है ना, three angle, three sides and three vertices, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे ये होती क्या है। ये जो चीज़ें हमने बोली ना कि ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल वैसा है, कि वर्टेक्स, है ना। देख, सबसे पहले इसमें देखेंगे ट्राइंगल है क्या। देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है ना। देखो अगर हम ना ट्राइंगल को फ्रेम करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो हमें ट्राइंगल फ्रेम करना है, ये हमने फ्रेम कर दिया है। वन साइड इसी में लेके सेकंड साइड and then another sides, है ना। तो how many sides to make a triangle? फर्स्ट अगर हम इसका नेमिंग करें ना तो हमने लिखो इसको जैसे पी, इसको नेमिंग किया हमने इसको नेमिंग किया, इसको लिखा पी, इसको हमने लिखा क्यू और इसको लिखा हमने आर। तो हमारे पास ये बना पी क्यू एंड आर। these are vertexes, है ना, these are vertexes। ठीक, तो P, Q and R, these points are called vertexes, है ना। ये हमारे पास वर्टेक्स है, P हो गया, Q हो गया एंड R। अच्छा, तो हम इसमें ना नोट करते रहेंगे कि वर्टेक्स कितने हैं, है ना। वर्टेक्सेस कितने हो गए, वर्टेक्सेस हमारे पास हो गए 3। क्या क्या हो गया, P, Q एंड R, ये वर्टेक्सेस हो गए। अब बात आती है एक और चीज़ की, साइड्स, जो हमने जिससे हमने क्या किया, ट्राइंगल्स को फ्रेम किया, है ना, टू मेक अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दीज साइड्स। फर्स्ट साइड की बात करें तो फर्स्ट साइड आ रहा हमारे पास पी क्यू, है ना, देन क्यू आर, देन अनदर साइड्स हमारे पास क्या हो गई। देखो साइड्स क्या क्या हो गई, देखो पहली हुई पी क्यू, देन पी आर बोल सकते हैं हम, एंड क्यू आर या आर क्यू। तो हमारे पास ये 3 हमारे पास क्या हो गई, साइड्स हो गई, पी क्यू, पी आर क्यू या क्यू आर। ठीक है ना। अब इसमें से अब हम बात करते हैं एंगल्स की, है ना। क्या बात करते हैं, एंगल्स। देखो बेटा, सबसे पहले हमें एंगल्स पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है, 2 लाइन सेगमेंट हमारे पास फ्रेम हो गए, उनके बीच में जो बैंड हो रही है कोई लाइन, है ना। सपोज हमें इसमें अगर बात करें, ये लाइन जब जा रही है ना यूँ में, ये लाइन जा रही है और यूँ बैंड हो गई, है ना, लाइन जा रही है बैंड हो गई, इसका जो कॉमन पॉइंट होगा इसको हम एंगल बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं, 2 लाइन सेगमेंट हो, उसका एक हमारे पास क्या हो जाए, कॉमन वर्टेक्स आ गया, है ना। तो 2 लाइन है, 2 लाइन के तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 लाइन के बीच में एक कॉमन क्या आ गया, तुम्हारे पास वर्टेक्स आ गया, ये आर। अब वैसे ही तुम्हारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट में हमारे पास पी और क्यू लाइन सेगमेंट में क्या आ गया, हमारे पास कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है। सपोज हमारे पास पी क्यू और क्यू आर, एक 2 लाइन सेगमेंट है, पी क्यू और क्यू आर हमारे पास लाइन सेगमेंट है, और इनमें हमारे पास क्या आ गया, कॉमन वर्टेक्स आ गया क्यू। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एंगल बन जाएंगे, है ना। तो हमारे पास कितने एंगल हुए, ये 3 एंगल हुए, है ना। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ रफली काम इसमें से हटा देते हैं, है ना, तब बात करते हैं। ठीक है, तब अच्छे से हम बात कर सकते हैं, है ना।
अब बात करते हैं, देखो एंगल कौन कौन से, देखो एक एंगल हो गया P, है ना, एक एंगल हो गया हमारे पास ये R, है ना, ये R एंगल हो गया, और देन एंगल Q, है ना। तुम्हारे पास एंगल क्या क्या है, देखो एक एंगल आया, एंगल ये नोटेशन होता है, एंगल P कॉमा करेंगे एंगल Q एंड एंगल R। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, वर्टेक्सेस आ गए PQR, साइड्स आ गए PQR PR एंड RQ, और एंगल्स हमारे पास PQR, ये चीज़ें आ गई हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास हल्का फुल्का हमारे पास ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल को हम पॉलीगन भी बोल सकते हैं, क्लोज फिगर हमारे पास है ना। अच्छा एक से एग्जाम्पल देखें ना, डेली लाइफ या रियल लाइफ में हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आता है, साइन बोर्ड आते हैं, साइन बोर्ड्स आते हैं। साइन बोर्ड्स ये क्या होते हैं, हमारे इसमें ट्रायंगल शेप में होते हैं। सेकंड सैंडविच, ये सबने खाया होगा, है ना। सैंडविचेस जो हमारे पास हैं वो किस में है, ट्रायंगल शेप में आते हैं, है ना। तुम्हारे पास साइन बोर्ड, सैंडविच, ये सब अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं बेटा, मैं अब सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, अब इस ट्रायंगल में हम बात करें तो इस ट्रायंगल में अब डिस्कस करते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। देखो एक चीज़ें हमने ये बता दी है ना, इसको आप ना इसमें सिंपल सा एक चीज़ें देख लेते हैं, साफ साफ दिख जाएगा इसमें, है ना। अच्छा बातें करते, देखो पहले ये वर्टेक्स से हमने बात कर दी है ना, इसमें वर्टेक्स R वर्टेक्स, है ना, फिर तुम्हारे पास वर्टेक्स Q वर्टेक्स, और तीसरा हमारे पास आ गया वर्टेक्स थर्ड, ये आ गया हमारे पास वर्टेक्स थर्ड, है ना। साइड सेम है, साइड 1, साइड 2, साइड 3। सेम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड। अब हमें ना एक चीज़ें इससे समझ में आ रही है, कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, है ना। देखो वर्टेक्स कितने हुए, वर्टेक्स कितने हैं, 3, है ना। इसको वर्टेक्सेस, वर्टेक्स तुम्हारे पास सिंगुलर फॉर्म और वर्टेक्सेस तुम्हारे पास प्लूरल फॉर्म आ गया। वर्टेक्स एंगल देखो, एंगल क्या है हमारे पास, एंगल भी 3 है। साइड्स देखो, साइड्स देखो तो 3 है, इसमें हर चीज़ देखो 3 है, 3 3 3 3। वर्टेक्स हमारे पास 3 है, वर्टेक्स है, एंगल्स हमारे पास 3 है, साइड्स हमारे पास 3 है। तो अच्छा वर्टेक्स क्या क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्टेक्स एक हमारे पास फर्स्ट है वर्टेक्स R, देन वर्टेक्स Q, देन वर्टेक्स P। वैसे एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या क्या है हमारे पास, एंगल इसको जैसे 1 2 3 लिखा हुआ ना, तो एंगल हम इसमें लिख देते हैं R फर्स्ट, देन एंगल Q, देन एंगल P। सेम इसमें हम ट्रायंगल बात और करें तो साइड्स की, साइड्स की करें तो एक है हमारे पास, फर्स्ट साइड्स की बात करें हम तो क्या है हमारे पास R Q फर्स्ट साइड। सेकंड साइड की बात क्या करें, QR, या इसको हम PQ भी बोल सकते हैं ना। और तुम्हारे पास क्या आ गया फिर PR, या इसको हम RP भी बोल सकते हैं, मतलब एक सेकंड है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस वाले को हम RP भी बोल सकते हैं, इसको हम QP भी बोल सकते हैं, और इसको हम QR भी बोल सकते हैं। तो इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कोई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ना, उसको हमने PQ लिखा तो हम इसको QP भी बोल सकते हैं, PQ भी बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है हमारे पास, है ना। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लिख देना है इसमें, है ना। आप आराम से इसमें नोट कर लेना आराम से, या वीडियो पॉज करके आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये हमारे पास वर्टेक्स, एंगल, साइड्स आ गया हमारे पास, है ना। अब इसमें हम बात करते हैं एक और चीज़ की, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग कि हमारे पास क्लासीफाई हम इसको ट्रायंगल को हम कैसे कर सकते हैं ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में हम बात करेंगे, इसमें हम क्लासीफाई कैसे कर पाएंगे, है ना। क्लासीफाई मतलब कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम कि ट्रायंगल हैं तो किस टाइप के ट्रायंगल, ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, तो हम किस किस में इसमें कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी बात करते हैं हम, एक सेकंड है,
तो पहले इसको रब कर लेते हैं, एक सेकंड। अब बात करते हैं हम इसकी बात, है ना। तो देखो क्लासिफिकेशन दो टाइप से होते हैं हमारे पास, है ना। एक होता है बाई साइड्स, बाई एंगल। देखो बाई साइड की बात करें तो हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल बन जाए, है ना, हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल बन जाए जो क्या करता है, हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल बन जाए जो हमारे पास क्या करता है, शो करता है कि हमारे पास तीनों तीनों साइड, पहली साइड की बात करें तो तीनों साइड मीनिंग अगर इसका नाम नेमिंग कुछ लिख लें तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ना इक्वलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, इक्वलेटरल ट्रायंगल, मतलब हैज़ थ्री इक्वल साइड, है ना। इक्वलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगी, तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर दो साइड इक्वल हो गई, अगर हमारे पास दो साइड जैसे एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों दो साइड हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। हैज़ टू इक्वल साइड, थर्ड में आएंगे हैज़ नो इक्वल साइड, कोई भी इक्वल साइड है ही नहीं हमारे पास, है ना। देखो इसको शो करने का तरीका है कि ये जो डबल डबल बार है ना ऐसा, तो ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स है। इसमें देखो इसमें एक दो तो तीन साइड इक्वल हो गई, तो तीन साइड इक्वल हो गए, इक्वलेटरल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब कोई इक्वल साइड है ही नहीं हमारे पास, तो ये स्केलेन ट्रायंगल बनेंगे। ये किसके बेस पे हैं, बाई साइड के बेस, मतलब साइड के क्लासिफिकेशन की बात में करें, है ना। अब हम बात करें एंगल्स की। एंगल्स में तीन चीज़ें आती हैं, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। मीनिंग अगर एक्यूट एंगल क्या होगा, है ना, अगर इसके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। मीनिंग 90 डिग्री के, देखो एंगल की बात हम करें तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी ना, ये चीज़ें पढ़ी होंगी ना, तो पता लग जाएगा कि एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो देखो अगर कोई एंगल, एक्यूट एंगल कब कहलाता है, एक्यूट एंगल कब होगा, अगर वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर देन 0 डिग्री, है ना, और लेस देन 90 डिग्री। और लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। मीनिंग अगर ये लाई करेगा तो 1 डिग्री से, है ना, 1 डिग्री टू 89 डिग्री, जितने भी एंगल आएंगे 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, है ना, उनको हम बोलेंगे एक्यूट। और जैसे ही हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, एक सेकंड है, अगर हमारे पास क्या आ जाता है, 90 डिग्री का कोई एंगल बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कोई एंगल बन गया हमारे पास, 90 डिग्री का अगर एंगल बन गया तो उसको बोलेंगे राइट एंगल, उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। तो एक हो गया एक्यूट एंगल, एक हो गया राइट एंगल, मतलब जो फिट 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 से अबव होगा कोई, है ना, है ना, अगर कोई 90 डिग्री से अबव हो गया तो उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो अगर एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, मतलब 1 डिग्री टू 89 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और राइट एंगल होगा 90 डिग्री वाले एंगल को, और 90 डिग्री से अबव होगा, है ना, 90 से डिग्री से मीनिंग 91 से लेकर 179, क्योंकि 180 वाला फिर स्ट्रेट एंगल बन जाता है ना, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसमें हम आएंगे नहीं अभी, है ना। देखो तो हमारे पास चीज़ें आ गई समझ में, है ना, हल्का फुल्का हमारा कॉन्सेप्ट बन गया एंगल को लेके। देखो अब इन पे बात आते हैं, है ना, एक सेकंड है, इन पे बात आते हैं। देखो जैसे एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल में क्या होगा, है ना, इसके पास अगर तुम्हारे पास तीनों एंगल क्या हो जाएं, है ना, 90 डिग्री से कम हो जाए, तो ये ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर तुम्हारे पास क्या हो जाए 90 डिग्री से सारे एंगल कितने हो, तीनों तीनों के तीनों एंगल, देखो ट्रायंगल के पास कितने होते हैं, तीनों एंगल होते हैं, अगर तीनों के तीनों एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री से कम हो जाए तो वो एक्यूट एंगल होगा। अगर राइट एंगल क्या बोलेंगे हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई एक एंगल, अगर कोई एक एंगल क्या हो जाए हमारे पास 90 डिग्री का हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देखो सेम वही ऑब्ट्यूज एंगल में भी क्या होगा, अगर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ठीक है, इतनी डिटेल समझ में आई, है ना। तो हमारे पास तीन तीन देखो देखो इसमें क्लासिफिकेशन भी दो टाइप से हो रहे हैं, और दो टाइप में भी तीन है रहे, मीनिंग इक्विलेटरल साइड के बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पास
90 डिग्री से कम हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज़ में एक एंगल अगर क्या हो जाए 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज़ होगा, है ना। इतनी सी बात है, ठीक है। देखो अगर कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन कमेंट में भेज देना आप, है ना, ठीक है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।